गुड इवनिंग सबको। मैं आज शाम फेसबुक लाइव में आया हूं सबको नमस्ते बोलने के लिए, चिबाई बोलने के लिए और थोड़ा सा अपडेट भी देने के लिए कि आज हमारा प्रोग्राम मिर्ज़ा कथलिया में हुआ एंड मैं आपको बोलने वाला था कि जो आज हमारा प्रोग्राम मिर्ज़ा कथलिया में हुआ है वहाँ में हजार लोग हमारे संग आए और हमारा बात भी सुना और मैंने भी एक ऐसा रकम का मैंने जज्बा देखा है अपने तिपरासा के लोगों के साथ जो मैंने बहुत दिन से देखा नहीं है। और मैं सबसे पहले मिर्ज़ा कथलिया से मलाई पत्थर में जो आज का प्रोग्राम हुआ था मैं सबको बोलना चाहता हूँ, बेलाइनो हम भाई, आप लोग ने इतना जो प्यार दिखाया है, आपने इतना जो थानसा दिखाया है, उससे मुझे लगता है कि हम लोग जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अब मैं दो चीज बोलना चाहता हूं आपको अपडेट करने के लिए। मैं पूरा साउथ में आ रहा हूं, मैं गंगानगर भी जा रहा हूं और मैं त्रिंग से पहले सब डिस्ट्रिक्ट में जाकर लोगों से मिलना चाहता हूं और बात भी करना चाहता हूं। अब एक बात था जो मेरे दिल में था, क्योंकि आज सवेरे मेरा एक मीटिंग रहा विद अ ब्रू स्टूडेंट्स, विद अ TSF, विद अ TISF एंड हमने सबने अग्री किया है कि हमारा जो आने वाला फरवरी में परीक्षा होगा उसमें क्वेश्चन पेपर रोमन स्क्रिप्ट में होना चाहिए, उसमें परीक्षा जो हमको देना है वो रोमन स्क्रिप्ट में होना चाहिए। और इस बात में मैं TSF, BSM, TISF और जो भी अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम लोग सब एक आवाज में अभी से हम लोग बात करने लगेंगे। देखो, एक बात क्लियर है, ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग, हमारे तिपरासा लोग, हमारे स्टूडेंट्स लोग इंग्लिश पढ़ें। ये चाहते हैं कि हम बंगाली स्क्रिप्ट में ही लिखते रहे और हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आगे नहीं बढ़े। इसको हमें एक होकर, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिक्स से बड़ा है। और जो लोग नहीं समझते हैं, जो लोग जनजाति मोर्चा, बीजेपी के जनजाति मोर्चा के लीडर्स हैं, उनके बच्चे को भी बंगाली में परीक्षा देना पड़ेगा। ये सिर्फ तिपरा मोथा का फाइट नहीं है, ये सिर्फ आंचलिक पार्टी का फाइट नहीं है, ये उनके बच्चे का भविष्य के बारे भी है। और अगर आज चुप रहेंगे तो कल मरेंगे। तो मैंने सब स्टूडेंट से बात किया है, ऑर्गेनाइजेशन से बात किया है और हम लास्ट मोमेंट तक वेट नहीं करेंगे। अभी से हमको माँ बाप सबको, पेरेंट्स को सबको समझाना है कि अगर हमें अपने चॉइस में परीक्षा लिखने का एक मौका नहीं मिलेगा, देन हमारे बच्चे सफर करेंगे। और अगर आज हमारे बच्चे को अच्छा एजुकेशन नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिला, तो कल हमारे बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगा, उनका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए हमें एक होना है। ये सिर्फ राजनीति नहीं है, क्योंकि आज अगर हम सबको बांग्ला में परीक्षा देना पड़े और क्वेश्चन पेपर बांग्ला में होगा तो इसमें सिर्फ तिपरा मोथा के लीडर्स के बच्चे का नुकसान नहीं है, जो CPM पार्टी में है, जो कांग्रेस पार्टी में है, जो बीजेपी के जनजाति मोर्चा में है, उनका बच्चे का भी भविष्य खराब होगा। तो वी हैव टू बी टुगेदर एज तिपरासा पीपल एंड वी हैव टू फाइट टुगेदर। ये राजनीति नहीं है, ये राजनीति से बड़ा है। आप मत भूलिए, जब भाषा, किसी और का भाषा अपने ऊपर थोपा जाता है तब लोग रिएक्ट करते हैं। पाकिस्तान ने ईस्ट बंगाल के ऊपर उर्दू भाषा का फोर्स किया, तभी बांग्लादेश के लोग उठे और बंगाली बोला हमको बंगाली में बात करना है, बंगाली में लिखना है, हम उर्दू को स्वीकार नहीं करेंगे। और इसके लिए पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बना। आज हमारे बच्चे लोगों को अपने स्क्रिप्ट में लिखने का अधिकार होना चाहिए। ये कोई बाहर का आदमी तय नहीं कर सकता कि हमारा तिपरासा का लड़का या लड़की कौन से भाषा में परीक्षा दे। तो इसमें वी आर कमिंग टुगेदर। इसके बाद मैं चाहता हूं कि कल VC लेवल में, और ये बुबागरा का मैसेज है,
वीसी लेवल में आप लोग सतर्क रहिए। गांव गांव में निकलकर लीडर्स को मैं पूछना चाहता हूं, देखिए कि किसको क्या दुख है, बात कीजिए। और गांव गांव में कल शाम को निकलकर सबसे बात कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पैसे के बलबूते में थोड़ा सा लालच दिखाकर, धमकी दिखाकर, किसी को जेल में डालने के जबरदस्ती करके हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। हम लोग नहीं टूटेंगे। आपने देख लिया 27 तारीख को अस्तबल में क्या हुआ। हम लोग टूटने वाले नहीं हैं, हम लोग फाइट करने वाले हैं। और मैंने सुना है कि एक पार्टी परसों अगरतला में रैली करेगा। मैं देखना चाहता हूं वो लोग कॉकबोरक, काउब्रू, रोमन स्क्रिप्ट में बात करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, एकदम नहीं करेंगे। वो लोग आमरा बंगाली को कंडेम करेंगे? नहीं करेंगे। वो लोग जमीन का, भूमि का अधिकार के बारे में बात करेंगे? नहीं करेंगे। 125th अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे? नहीं करेंगे। डायरेक्ट फंडिंग अभी तक क्यों नहीं दिया, उसके बारे में बात करेंगे? नहीं करेंगे। क्या बात करेंगे? बुबागरा बदमाश है, तिपरासा गुंडा है, हमको गाली देंगे। लेकिन वो बात जिससे तिपरासा जनता का भलाई हो, हमारा पब्लिक का भलाई हो, हमारा गरीब जो गांव में रहता उनका भविष्य के बारे में बात करे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ गाली देंगे। तो आप भी पूछिए, आज तक जुबान क्यों नहीं खुला आमरा बंगाली के खिलाफ? आज तक जबान क्यों नहीं खुला डायरेक्ट फंडिंग के लिए? आज तक जबान क्यों नहीं खुला कॉकबोरक एंड रोमन स्क्रिप्ट के लिए? आज तक जबान क्यों नहीं खुला अपना जमीन का अधिकार के लिए? आज तक जबान क्यों नहीं खुला? सिर्फ पार्टी के बारे में बात करते हैं। तो मैं देखना चाहता हूं कि कितना दम है। आज तक सीपीएम के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन अपने अलायंस पार्टनर को रोज गाली देते हैं। और मैं जानता हूं कि ये लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको टिकट चाहिए। जीतेंगे तो नहीं, लेकिन अगर टिकट में फाइट किया तो पैसा मिलेगा, और पैसे से आधा रुपया तो घर में रहेगा, और थोड़ा रुपया खर्चा कर बोलेंगे हमने कॉन्टेस्ट किया। यही है, ये बिजनेस हो चुका है। लेकिन आज आप देखेंगे 27 तारीख नवंबर को आपने हमारा पावर देखा। आज आप मिर्जा कथलिया में, मलाई पत्थर में आप देखिए क्या हुआ। गंगानगर में देखिए आने वाले दिन में क्या होगा। आप जाकर साउथ त्रिपुरा में देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग डायरेक्टली फाइट करते हैं कम्युनिस्ट के खिलाफ, सीपीएम के खिलाफ। हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं कि सीपीएम को नहीं उठने देना है। ये लोग क्या बोलते हैं, अपने अलायंस पार्टनर को खत्म करना है जनवरी से। अगर आपका लक्ष्य सीपीएम को खत्म नहीं करना है, अगर आपका लक्ष्य अपने ही अलायंस पार्टनर को खत्म करना है, तब मुझे आश्चर्य होता है कि आप बीजेपी में हो या सीपीएम में हो। क्योंकि आपके बहुत लीडर्स जो आज बात कर रहे हैं वो सीपीएम से बीजेपी में आए हैं, और उनका लक्ष्य सीपीएम को खत्म नहीं करना है। उनका लक्ष्य तिपरामोथा आंचलिक पार्टी को खत्म करना है। मतलब कि आपके पार्टी में एजेंट्स घुस चुके हैं। एनीवे, ये मेरा स्टेटमेंट है आज, आप लोग सुनिए। और मैं अपने मोथा के लीडर्स को, विलेज काउंसिल में जो लीडर्स हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, कल आप निकलिए बाहर और जाकर अपने वीसी में देखिए कि कौन क्या काम कर रहा है और कौन कहां जा रहा है। और वाईटीएफ, टीडब्ल्यूएफ और मोथा को वर्कर्स को, वॉरियर्स को मैं बोलना चाहता हूं कि सतर्क रहो। हमें खत्म करने के लिए बड़ा कॉन्स्पिरेसी किया जा रहा है, लेकिन हम लोग टूटेंगे नहीं, हम लोग झुकेंगे नहीं। हम लोग एक हैं, एक रहेंगे और एक साथ जीतेंगे। ये मेरा वार्निंग भी है, ये मेरा प्यार भी है, और ये मेरा सुझाव भी है। जिसको जो समझना है समझ लो। बेलाइनो हम्बाई खुलुंका।